इन्होंने स्वेच्छा जाहिर किया तो हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए एकदम तैयार हो गए। विपक्ष कह रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण जो है नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जा रहा है नीतीश कुमार अरे पे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, भी बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं उनके पास। रे भाई, वो कहाँ आए? वो 9 गो इलेक्शन हार गए तेजस्वी जी। चल रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्या लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई? ना, यही फैक्ट है बीजेपी का ही होगा। एकदम। देखिए, बिहार की राजनीति एक बार फिर से जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार को लेकर जो है वो खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार अब इस्तीफा देंगे, राज्यसभा के लिए जो है वो नामांकन भी कर चुके हैं। इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ जो है इस सब मुद्दे पर कहना चाहेंगे, क्या कुछ लग रहा है नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे रहे हैं नीतीश कुमार जी। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के सम्मान नेता हैं और बिहार की धरती पर अभी तक हम नहीं समझते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जितना शासन सत्ता में रहे अभी तक कोई नहीं रहा। रे भाई, बिहार का ये पहला डायनेमिक पर्सनालिटी है जो बिहार को कैसे सर्वांगीण विकास हो इसके बारे में चिंता मंथन 2005 से जंगल राज से निकाल करके लाने वाला यदि डायनेमिक पर्सनालिटी कोई बिहार में पैदा हुआ तो वो नीतीश कुमार हुए। अब रही बात राज्यसभा जाने की, तो देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्वयं स्वेच्छा जाहिर की है कि हम 3 सदन तक चले गए हैं और बिहार के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद जी 4 सदन चले गए। श्रीदेव सुशील कुमार मोदी जी उनके मित्र जो थे वो भी 4 सदन चले गए। तो इन्होंने स्वेच्छा जाहिर किया तो हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए एकदम तैयार हो गए कि आप आइए, केंद्र में अपना योगदान दीजिए। जिस प्रकार से आप बिहार को जो है ना चमकाए हैं, आगे बढ़ाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य को दुरुस्त किए हैं, इसका अनुभव जो है ना केंद्र में आकर के दिया जा सकता है। विपक्ष कह रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण जो है नीतीश कुमार पे दबाव बनाया जा रहा है नीतीश कुमार। अरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष को तो 75 से 25 पर ला दिया बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता। वो तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं उनके पास। रे भाई, वो कहाँ आए? वो 9 गो इलेक्शन हार गए तेजस्वी जी। वो 3 में है कि 13 में है? वो तो अपने लंगड़ा घोड़ा के समान है। अब वो लंगड़ा घोड़ा पर बिहार की जनता सवारी नहीं कर रही है, इसीलिए वो बौखलाहट में इस तरह की बात करते हैं। हमारा एनडीए का 5 पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है और आदरणीय नीतीश कुमार के निर्देशन में बिहार भी चलेगा और केंद्र में भी जो है ना वो अपना अनुभव बांटने का काम करेंगे, क्योंकि उनके पास एक विजन है और विजनरी नेता जो है ना बहुत कम होता है। हम लोग उनको सम्मान के साथ जो है ना दिल्ली के पटल पर जो है ना ले जाएंगे और पूरे देश को कैसे तरक्की की ओर ले जाना है उनका अनुभव का लाभ लेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा देकर जो है वो चुनाव लड़ते हैं 2025 में, उसके बाद जो है इनको अब विदा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा बात है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ही एक ऐसा नेता है जो स्वयं सुनते हैं और स्वयं डिसीजन लेते हैं। आज तक का इतिहास में बिहार की धरती पर ऐसा नेता पैदा नहीं लिया। रे भाई, अब रही बात उनकी पार्टी है, उनकी एक अपना गरिमा है और यदि स्वेच्छा से अपनी राज्यसभा जाने का इच्छा जाहिर किए तो जा सकते हैं, उनकी आज़ादी है, इसमें कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं हो सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार ही एक ऐसा बिहार की धरती पर नेता जिन्होंने कभी भी किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को ही सफलता मिली थी। रे भाई, बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता उनको सफलता दे करके बिहार का पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का सौभाग्य प्राप्त उनको बिहार की सम्मानित जनता ने दिया और उसकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी वो स्पष्ट इच्छा जाहिर किए कि हम राज्यसभा जाएंगे और बिहार आप लोग संभालिए। एनडीए के किस दल से जो है वो नेता जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, किस दल से? अब देखिए, आला कमान इसको तय करेगी। अभी समय है, अभी 16 तारीख को डिसीजन आएगा, रिजल्ट आने वाला है और करीब करीब अगले महीना में एकदम जो है ना सरकार बन जाएगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी अपना इस्तीफा दे देंगे। खबरें चल रही कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्या लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई? ना, यही फैक्ट है बीजेपी का ही एकदम। चूंकि हमारे वो जब 33 विधायक उनके पास था तो यही बीजेपी ने उनको सम्मान के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा फोन करके कि नहीं नीतीश जी आप बनिए, तो हम लोगों ने उनको सम्मान देने का काम किया। चूँकि वो एक विकास पुरुष और डायनेमिक पर्सनालिटी हैं बिहार के लिए और उनको हम लोग सम्मान दे करके बनाए। अब उनकी इच्छा जाहिर हुई कि अरे भाई एक काम करिए, अब आप चलाइए, तो क्या दिक्कत है? हमारा 5 पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है और सब में सहमति बन गई है
ये सब सहमति से हुआ है और एकदम देखिएगा बिहार विकासशील बिहार से विकसित श्रेणी के लाइन में एकदम जो है ना जाने के लिए आतुर है रे भाई। बिहार की सारी नौजवान को मान सम्मान बेटा और बेटियों को कैसे रखा जाए, नीतीश कुमार जी इसका सुपरविजन भी करते रहेंगे दिल्ली से बैठे बैठे। जब इतना पता है कि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री होगा तो चेहरा कौन होगा ये भी तो पता होगा कुछ। देखिए हमारे यहाँ चेहरा की कमी नहीं है, हमारे यहाँ जो भी है एक पर एक चेहरा है। हमारे यहाँ चेहरा तो भाई पांच गो पांडवों का नाम आ रहा है, तो पांचों पांडवों में से सब तो टुपट है रे भाई। तो हमारा शीर्ष नेतृत्व यह तय करती है कि आखिर में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे और वही फैसला अंतिम फैसला होता है। चलिए तो इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी के कोटे से होगा। हालांकि आप इन सारी मुद्दों पर क्या सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिएगा।